हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक है स्टार सीड ट्विन फ्लेम। तो स्टार सीड ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। और अगर इनमें से जो भी साइन मैं आपको बताऊंगी वो सारे साइन अगर आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो बेशक आप स्टार सीड ट्विन फ्लेम हो। और स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स होते हैं, एक से ज़्यादा साइन भी रेजोनेट करे या फिर 2 या 4 साइन रेजोनेट करे तो आप स्टार सीड ट्विन फ्लेम माने जाओगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहला साइन, अगर आप स्टार सीड ट्विन फ्लेम हो तो आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद होगा, एकदम अकेले। ये नहीं कि आप इस जर्नी में आए हो और आप अवेकन हुए हो तब आपको अकेले रहने का मन कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें आपके मतलब नेचर में होगा। जैसे नेचर वाइज कोई होता है नहीं, बहुत शांत सा, बहुत अकेला सा, जो कम बातें करते हैं, जो दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं, दूसरों को समझने में अपना ज़्यादा वक्त बिताते हैं कि चलो उस इंसान को समझते हैं वो इंसान कैसा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से। उसके बाद अगर आप स्टार से ट्विन फ्लेम हो तो आपको ड्रीम्स में प्लैनेट्स दिखेंगे, जो एलियंस के जो प्लैनेट होते हैं वो आपको ड्रीम्स में ज़्यादा दिखेंगी और आपको एलियंस भी ज़्यादा दिखेंगे। अभी तो और ज़्यादा दिख रहे होंगे क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है। तो आए दिन मोबाइल पे एलियंस के पिक शेयर होते रहते हैं, फेसबुक वगैरह पे, ये सब पे, ट्विटर वगैरह पे। तो आपको इन सब में भी ज़्यादा दिखेंगे। उसके बाद आप अगर ट्विन फ्लेम हो स्टार सीड और अगर आप ध्यान में जा रही हो तो आपको ध्यान में भी बहुत ज़्यादा आपको ब्रह्मांड दिखेंगे, प्लैनेट्स दिखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ड्रीम में ज़्यादा दिखेंगी। आपके जो मेडिटेशन होंगे, जो गहरी ध्यान होंगे, उनमें भी ज़्यादा दिखेंगी और ड्रीम में भी दिखेंगी। उसके बाद स्टार से ट्विन फ्लेम ज़्यादातर अपने आप को ड्रीम में गिरते हुए देखते हैं, कि जैसे वो छत से गिर रहे हैं, किसी पेड़ से गिर रहे हैं, या कहीं से गिरकर वो सीधे धरती पे आ रहे हैं। और आपको डर भी बहुत लगेगा ऐसे ड्रीम से, कि जैसे आपको उठने के बाद जैसे ड्रीम से आप जगोगे और आपको लगेगा कि जस्ट अभी अभी गिरे हुए, कहीं से गिरे हुए हैं हम। तो ऐसा कुछ आपको महसूस होगा। ये सारे जो है ये स्टार से ट्विन फ्लेम के साइन होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक मास्टर सोल होते हैं, लेकिन स्टार सीड की जो एनर्जी होती है वो ट्विन फ्लेम से भी ज़्यादा होती है। जो ट्विन फ्लेम एक मास्टर सोल होते हैं, लेकिन स्टार सीड जो होते हैं वो एक हायर लेवल के सोल होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा ही एनर्जी होती है। और ये जो सोल होते हैं इनको अवेकन होने में टाइम नहीं लगता है, इनकी जो प्रोसेस होती है बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। और उसके बाद जो स्टार सीड होते हैं ना, वो ज़्यादा भूलते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें वो भूलते हैं। कुछ चीज़ें उनको बहुत अच्छे से याद होती है, लेकिन तुरंत ही आप उन्हें कुछ बोलो और तुरंत ही वो भूल जाते हैं। जैसे और ये चीज़ें ये नहीं है कि अब आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको पता चला है कि आप ट्विन फ्लेम हो और तब आपके साथ हो रही है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें बचपन से आपके साथ होगी। ये खासकर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी एक स्टार से ट्विन फ्लेम हूँ। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे घर में कोई मुझे कहता था कोई काम कि तुम ये कर दो, और मैं तुरंत सोचती थी कि मैं जा रही हूँ उसी काम के लिए, जाते जाते रास्ते में ही मैं भूल जाती थी कि मैं कौन से काम के लिए आई हूँ। तो ये चीज़ें एक बार नहीं बहुत बार मेरे साथ होते थे। तो ये स्टार से ट्विन फ्लेम के साइन होते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ज़्यादातर जो अपने प्लैनेट्स के जो भी हायर सेल्फ है, हायर सोल है, उन सब से वो कनेक्टेड होती है। इसलिए वो 3D में ज़्यादा घुल मिल भी नहीं पाती और 3D की चीज़ें उनके समझ से थोड़ी बाहर होती है। और जो स्टार से ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो एक टाइम पे ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोई समझ ही नहीं सकता है। मैं जिस एनर्जी में रहती हूँ और मैं क्या सोचती हूँ, किस नज़र से इस दुनिया को देखती हूँ, कोई दूसरा मुझे समझ नहीं सकता कि मैं क्या हूँ। और बार बार उनके अंदर एक सवाल, मतलब बार बार आपके जो आप स्टार से ट्विन फ्लेम होंगे उनके अंदर एक ये क्वेश्चन आता है कि मैं क्यों आई हूँ इस धरती पे, आखिर आई क्यों हूँ। मुझे मेरे घर जाना है, पर कहाँ जाना है ये आपको पता नहीं होगा। आप खुद के घर में हो, कहीं भी हो, आप खुद के घर में हो, फिर भी आपके अंदर से एक सवाल आएगा कि मुझे मेरे घर जाना है।
मुझे मेरे घर जाना है। और ये चीज़ें ज़्यादा होती है स्टार सीड ट्विन फ्लेम, क्योंकि स्टार सीड जो होते हैं ना वो ज़्यादा मतलब देर तक अपने जो प्लैनेट्स होते हैं उन सब से दूर नहीं रह पाते, लेकिन उनको इस अर्थ पे किसी खास मकसद के लिए भेजा जाता है। जैसे अपना खुद के नॉलेज गेन कीजिए, विजडम हासिल कीजिए और दूसरों को भी इसी रास्ते पे आप चलाइए, वही काम कीजिए आप जो इस अर्थ के लिए मतलब अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें स्टार सीड ट्विन फ्लेम में होती है। और स्टार सीड ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो बहुत हिम्मत वाले होते हैं, बहुत, उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। अपने फैमिली मेम्बर में भी वो किसी से नहीं डरती है। इज्जत सबकी वो करते हैं, सबकी इज्जत करेंगे, लेकिन जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे वो डर ही नहीं सकती। जैसे कोई किसी ने कुछ गलत बात पे रिएक्ट किया और उनको अगर ब्लेम कर दिया कि तुमने ऐसा कुछ किया, तो वो बिल्कुल नहीं डरेगी, बिल्कुल नहीं डरेंगे। वो साफ साफ इस चीज़ का जवाब दे लेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें स्टार सीड ट्विन फ्लेम के होते हैं। और स्टार सीड जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो ज़्यादातर मतलब उनको ज़्यादातर लूसिड ड्रीम आते हैं। लूसिड ड्रीम के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगी बहुत जल्द आप लोगों के लिए। तो मैं थोड़ा सा इसमें बताती हूँ कि लूसिड ड्रीम जैसे ना आप जगे हुए हो ना सोए हुए हो और आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। जैसे आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है वो चीज़ें आपको दिख जाएंगी। और फिर जब वो समय आएगा तो आपको लगेगा कि जैसे इस पल को, इस समय को मैं पहले जी चुकी हूँ। तो ये लूसिड ड्रीम में आपको दिखाया जाता है, टाइमलाइन जंप होती है इसमें। तो ये स्टार सीड ट्विन फ्लेम के साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता है। और आपको बचपन से ही एंजल्स दिखेंगे, बचपन से ही, क्योंकि जो स्टार सीड होते हैं वो खुद ही एक एंजल होते हैं। इतनी हाई एनर्जी के होते हैं, वो खुद ही एक एंजल के समान होते हैं, बहुत ही हायर एनर्जी से वो डील करते हैं। और इसी वजह से उनके दोस्त तो होते हैं, एक दो दोस्त होते हैं, वो बचपन से ही, मैं बता रही, ये नहीं कि अब आपकी अवेकनिंग हुई और अब आपके दोस्त अलग हो गए, ये नहीं। बचपन से ही उनके एक या दो दोस्त, उससे किसी किसी के तो वो भी नहीं रहते हैं। और वो ज़्यादा दोस्त भी बनाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको कोई समझ नहीं पाता है। उनको चाहिए ऐसा दोस्त जो उनको समझ सके कि वो मतलब उनका क्या नज़रिया है, मतलब इस अर्थ को देखने का, इस दुनिया को देखने का। और जो लोग लालच और ये सबसे भरे होते हैं, जिनके अंदर लोभ लालच ये सब होते हैं, उन लोगों से तो ये कोसों दूर रहना पसंद करते हैं। ये शुरू से ही ये सारी चीज़ें उनमें बचपन से ही होती है, मतलब चाइल्डहुड से ही ये ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए तब आपके इनके साथ ये सब हो रहा है, ये नहीं, इनको बचपन से। और फिर एक 3D की चीज़ों से लगाव, जो 3D की चीज़ें होती है, कितना लोग होते हैं ना, जैसे आपका कोई सामान कोई ले लिया तो आपने लड़ाई कर लिया कि मुझे मेरा ये सामान वापस कर दो, ये मेरा है, और मेरा मेरा जो कहते हैं कि मेरा है, जो भी है मेरा है। तो ये चीज़ें उनमें नहीं होती, स्टार सीड ट्विन फ्लेम में ये चीज़ें नहीं होती कि मेरा है। उनको कोई चीज़ अपना नहीं लगता, इस अर्थ की जो भी चीज़ें हैं उनको कुछ अपना नहीं लगता। उनको लगता बस है तो है, उनके अंदर इस चीज़ को लेकर कोई भी ये नहीं रहता कि ये मेरा है, मुझे चाहिए। मतलब मुझे और मेरा वाला जो चीज़ है ये उनके अंदर नहीं होता है स्टार सीड ट्विन फ्लेम के अंदर, क्योंकि उनको बस ऐसा लगता है कि बस सारी चीज़ें है ज़रूरत भर की, बस काफ़ी है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा की ये नहीं रहता है कि मुझे और भी ज़्यादा चाहिए और चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं होती है। काफ़ी उनके अंदर जो एक ठहराव बहुत होता है, जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम होते हैं उनके अंदर ठहराव होता है किसी चीज़ को, मतलब इतनी मैच्योरिटी होती है उनके अंदर कि वो चाइल्डहुड से ही मैच्योर होते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये इतनी छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, या छोटा सा बच्चा इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वो बहुत सारी बातें ऐसे कर देती है जिनके बारे में उनको खुद नहीं पता होता है कि मैंने ये कहाँ से जाना, कहाँ से सीखा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये स्टार सीड ट्विन फ्लेम के होते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि मैम अगर मैं स्टार सीड ट्विन फ्लेम हूँ तो क्या मेरे डीएम भी स्टार सीड ट्विन फ्लेम है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो, तो वो आप ही के सोल की एनर्जी है, यानी कि वो आप ही की डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप स्टार सीड हो तो आपके ट्विन भी स्टार सीड है, आप उन्हीं की एनर्जी से उन्हीं के ब्लूप्रिंट हो, जैसा कि कहते हैं सब। तो बिल्कुल इसी तरह तो आप स्टार सीड हो, वो भी स्टार सीड ट्विन फ्लेम में। तो आपकी ये क्वेश्चन भी मैंने हल कर दिया है। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं।
ओके। सो अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके साथ कितने साइन रेजोनेट किए, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।